आज एक और सफ़र का आगाज़ हुआ चाहता है। अभी मैं बस स्टॉप पे हूँ। मैंने यहाँ से कोवेंट्री पहुँचना है, वहाँ से हम कोच पकड़ेंगे तो फिर हम जाएंगे स्टैंडस्टिल और स्टैंडस्टिल से फिर हमारा सफ़र आगे जारी रहेगा। सफ़र हमेशा मुश्किल होता है, सफ़र का आगाज़ भी और सफ़र का अख्ताम भी, लेकिन उसका तजर्बा तब हसीन होता है अगर हम उस सफ़र की मुश्किलात के लिए ज़हनी तौर पे पहले तैयार होकर जाएँ। जहाज़ पे बैठेंगे स्टैंडस्टिल एयरपोर्ट से, जो तकरीबन 2-2.5 घंटे का कोच सफ़र है। आज बरतानिया भर में रेल की हड़ताल है, इसलिए आज बहुत से लोग काम पे नहीं जा पाए हैं और इसी तरीके से चूँकि बहुत जगहों पे रोड वर्क्स भी हो रहे हैं तो रास्ते भी इतने साफ़ नहीं हैं। जगह जगह कुछ दिन पहले मैं खुद अपनी गाड़ी पे गया था तो लंदन जाते हुए बहुत देर लग गई, लिहाजा आज मैंने फ़ैसला किया कि मैं कोच पे सफ़र करूँगा। और ये कोरोना के बाद पहली बार मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने लगा हूँ, बहुत सालों के बाद। देखते हैं कि ये तजर्बा कैसे रहता है और हमारे अगले 8-10 दिन कैसे गुजरते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा उसी जज्बे, उसी एहसास के साथ कि जिस जज्बे और जिस एहसास के साथ हम सुबह मिला करते थे मेरे ब्रेकफास्ट शो में, अब हम मिला करेंगे मेरे इस YouTube चैनल पे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका इश्तराक अपने साथियों से कीजिए। इसके मेंबर बनने में आपकी कोई ख़ास फ़ीस तो लगती नहीं है, बस आपने बटन ही क्लिक करना है और आप इसके मेंबर बनेंगे तो आप इस फैमिली का हिस्सा बनेंगे। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आप जहाँ की भी मुझे देख रहे हैं आपको एक चीज़ का एहसास हो गया होगा कि अब हदें और सरहदें महदूद होकर रह गई हैं और अब एक हैंड हेल्ड कैमरा ही चलता फिरता टेलीविज़न स्टेशन है, चलता फिरता ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। हाँ जी, हम अपने पहले स्टेशन पे उतर गए और अब हम जा रहे हैं कोच की तरफ। देख सकते हैं सामने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की हॉल्स ऑफ रेजिडेंस है और मेरे ख्याल से वो सामने बस खड़ी है, कोच खड़ी है, इसलिए हमने जाना है। और ये सफ़र भी अपने अंदर एक अलग मज़ा रखता है। मैंने इतने तवील रास्ते का इंतखाब क्यों किया, इस बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले ये सामान रख लें कोच में और जगह ढूंढने पे बात करते हैं। जी खातिन हज़रात, तो किस्सा कुछ ऐसे है कि आज से 20-22 साल पहले जब मैंने मीडिया छोड़ा तो फिर ज़िंदगी ने ऐसे नए तजर्बे कराए कि जिनको यहाँ बयान करना फ़िलहाल मुश्किल है और नामुमकिन भी। तो उसमें एक चीज़ जो मैंने की वो ये कि मैंने कलम और तालीम से रिश्ता जोड़ लिया, लिखता रहा और कैमरे के आगे से कैमरे के पीछे चला गया। लेकिन उसके साथ साथ मैंने तालीम का सिलसिला भी जारी रखा और अपनी पिछली डिग्री के बाद जो एक बैचलर्स डिग्री थी, तकरीबन 22 साल के बाद मैंने मास्टर्स डिग्री में दाखिला लिया और दाखिला भी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में लिया। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में मैंने जिस मज़मून में दाखिला लिया वो आलमी दहशतगर्दी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और माफिया के हवाले से मास्टर्स डिग्री है। और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी का एक ट्रिप आज जा रहा है सिसली। सो हम अगले 10 दिन तक सिसली में रहेंगे, वहाँ का अदालती निज़ाम कैसे चलता है उसको देखेंगे और मेरे साथ जो पीछे ख़वातीन और हज़रात खड़े हैं ये इस ट्रिप में मेरे साथ होंगे, बल्कि हम सब इकट्ठे जा रहे हैं। और जिस मज़मून को ये सब पढ़ रहे हैं मैं उसको ऑलरेडी पास कर चुका हूँ। मेरे लिए एक बोनस की बात है कि मुझे वापस आके इस पर कुछ लिखना नहीं होगा। मैंने अपनी मास्टर्स तकरीबन कंप्लीट कर ली, बस अपनी डिसर्टेशन पे काम कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि अगर एक मौका मिल रहा है प्रोफेशनल लोगों के साथ सफ़र करने का तो क्यों ना किया जाए। सो 22 साल बाद एक बार फिर आपके साथ ये इंटरेक्शन होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरेक्शन को एक अच्छे अंदाज में आगे चला पाएंगे। ये सफ़र एक जारी सफ़र है, रुकेगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको मेंटेन कर पाऊँगा, इसको आगे लेके चल पाऊँगा
मैं एक चीज़ आपको बताता जाऊं कि चीज़ों का आगाज़ मुश्किल नहीं होता, चीज़ों को आगे लेके चलना, उसके अंदर एक तसलसल कायम रखना बहुत मुश्किल होता है। जब पिछली बार आपने देखा था तो मैं एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आपके सामने पेश होता था। अब जब ये YouTube के ज़रिए आपसे मुलाकात होती है तो अंदाज़ बदल चुका है। अब बहुत से नज़ारे बदल चुके हैं, बहुत से मंज़र बदल चुके हैं, बहुत से लोग बदल चुके हैं, बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए हैं जो हमारे हम सफ़र थे, और हम सब इस सफ़र पे हैं। किसी का पहले पड़ाव आ जाता है और कोई अपनी मंजिल के लिए चलता रहता है। बहरहाल आज का सफ़र हम जारी रखेंगे और अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और फिर हमने जाना है स्टैंडस्टेड, और फिर वहाँ से हम जाएंगे अपनी आखिरी, इस सफ़र की आखिरी मंजिल जहाँ से हमारा आगाज़ होगा वो है सिसिली का कैपिटल सिटी, जहाँ पे हमने गुजारने हैं अगले 10 दिन। हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे, स्टैंडस्टेड एयरपोर्ट पे, और यहाँ अच्छा खासा रश है। अब हम टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तब कुफर टूटा खुदा खुदा करके 4 घंटे इंतज़ार किया, और हम थोड़ी देर में इसमें सवार होके सफ़र करेंगे। सफ़र की तकालीफ जो है वो आपको सफ़र के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और आज इस सफ़र के आगाज़ पे मैं अकेला था, लेकिन अब मुझे बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात हासिल करना शुरू किए, और यहाँ जो सफ़ेदी आई है इसके तजर्बे की बुनियाद पे बहुत से सवालात वो पूछते हैं, तो अच्छा लगता है उनसे बात करके। जी हमारी चेक इन हो चुकी है, बल्कि अब बोर्डिंग होने वाली है, और फिर हम होंगे और पलेर्मो होगा, और सिसिली के वो सारे तजुर्बात जो रिकॉर्ड होंगे और आपके साथ जिनका इश्तराक किया जाएगा। अभी थोड़ी देर में जहाज़ में हम दाखिल हो रहे हैं। सिसिली पहला रोम का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला जजीरा है, और इटली के 20 इलाकों में से एक है, जिसमें आबनाए मेसिना इसे जुनूबी इटली के कैलाब्रिया के इलाके से जुदा करता है। इस खित्ते की आबादी 4.8 मिलियन है। इसका दारुल हुकूमत पलेर्मो है। जजीरे पर इंसानी सरगर्मियों के इब्तदाई आसारे कदीमा के शवाहिद 14,000 कबल मसीह के हैं। तकरीबन 750 कबल मसीह तक सिसिली में 3 फोनीशियन और 1 दर्जन यूनानी कॉलोनियां थीं। इस तरह ये खित्ता मैग्ना ग्रेशिया के मराकज में से एक बन गया, जिसकी बुनियाद बहुत सी यूनानी शहरी रियासतों के साहिल के साथ थी। 5वीं सदी ईस्वी में रूमी सल्तनत के ज़वाल के साथ रूमी सूबे सिसिलिया के खात्मे के बाद सिसिली पर इब्तदाई कुरून वुस्ता के दौरान वंडलर्स, ऑस्ट्रोगोथिक्स, बाज़ंतीनी सल्तनत और इमारत सिसिली यानी मुसलमान हुक्मरानों की हुकूमत थी। नॉर्मन्स के जनूबी इटली की फतह ने 1071 में काउंटी ऑफ सिसिली की तख्लीक की, जिसकी जगह सिसिली की बादशाही ने हासिल की, एक ऐसी रियासत जो 1130 से 1816 तक मौजूद थी।
जून 827 में बाज़ंतीनियों का आखिरी बड़ा गढ़ तोरमीना जब फतह कर लिया गया तो सिसिली पर मुसलमानों की फतह हुई और फिर यहाँ 200 साल से ज़्यादा मुसलमानों ने हुकूमत की। 11वीं सदी में नॉर्मन्स ने इसे फतह किया और मुसलमानों की हुकूमत को ज़वाल आया। सिसिली में क्या नहीं, साहिल समुंदर, खूबसूरत और आंखों से दिल में उतरने वाले मनाजिर, बेहतरीन फसलें, फल, सनत व तिजारत और बेहतरीन जोग्राफियाई लोकेशन। लेकिन अगर हम सिसिली के माफिया और शोराए आफाक फिल्म गॉडफादर का जिक्र ना करें तो सिसिली की कहानी नामुकम्मल है। बरे सगीर में जब भी किसी हुकूमत के ऐवान में बैठे हुक्मरान से आवाम नाराज़ होती है तो इसे माफिया कहकर अपना गुस्सा उतार लेती है, मगर असल माफिया है क्या, यही तो जानने हम जा रहे हैं सिसिली।